हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं जब छोटा था तो ये बात सुनता था कि भाई गया रोब गया, भाई गया आपका रोब चला गया, बहन गई प्यार चला गया, पिता चले गए छत चली गई, माँ गई सब कुछ चला गया। ये अलग ही माता को भगवान ने एक शक्ति दी है। तो लेट्स प्रे फॉर माता जी कि प्रार्थना इनके ऊपर कृपा करें। हरे कृष्ण। महाराज जी की आज्ञा हुई है मुझे, वो आज्ञा रूपी प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ है। मेरा सौभाग्य कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं ठाकुर जी के स्वयं के मुख से निकले हुए जो 700 श्लोक हैं, पूरे तो उन्होंने नहीं कहे पर मुख्यतः उनके बारे में विवेचन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं आप सभी को भी, जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा जी, पूरे गुरु वर्ग को मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं, क्योंकि इसी द्वारा मैं भी इंगेज हो जाऊँगा, नहीं तो मैं कब बैठ के इतनी डिटेल में स्टडी करता भगवद गीता की। मैंने 2-3 कमेंट्रीज पढ़ी थी, श्रीला बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी की, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी की, स्वामी महाराज जी की, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की। पर क्या होता है ना, जब आपको बोलना होता है तो आपको उसको याद करना होता है, और याद से ज़्यादा उसको जीवन में उतारने की कोशिश भी करनी होती है। मैं उस स्टेज में तो पहुंचा नहीं कि मेरे जीवन में भगवद गीता उतर गई, पर हाँ, अब महाराज जी के आशीर्वाद से एक स्टेप आगे बढ़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सब मुझे आशीर्वाद करना कि जो मैं पढ़ के आ रहा हूँ या जो यहाँ पे बोल रहा हूँ उसको मैं जीवन भर याद रख सकूँ, उसका मनन कर सकूँ और उसको मैं जीवन में उतार भी सकूँ। ये आप सब मुझे आशीर्वाद करना। आइए 1 घंटे के लिए हम अपनी सब इंद्रियों को अंतर्मुख करें, दुनिया के जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको दूर करने की कोशिश करें अगला 1 घंटा। और अगला 1 घंटा केवल मात्र ठाकुर जी की दिव्य से दिव्य कल्याणकारी करुणामयी कथाओं को, उनके वचनों को सुनने की चेष्टा करें। लास्ट टाइम हमने क्या क्या सुना था, किसी को कुछ याद है? एक लाइन। लास्ट टाइम सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र क्या है, धर्म की नीति है। उसके बाद आपने ये बताया था कि संजय को जो वरदान मिला था वो 10 दिन के बाद बता पाएगा धृतराष्ट्र को। नहीं, उनको वरदान मिल गया था पर उन्होंने बताना 10 दिन से स्टार्ट किया था। और जो सबसे अच्छी, मतलब कुछ चीज़ तो बहुत अंडरलाइन करके थी, वो ये थी जैसे हम एक दूसरे को मिलते और बोलते और क्या खबर, तो जो खबर वाली जो बात है वो जो फोन में जो उनको पूछते हैं, तो जिस तरीके से धृतराष्ट्र जी बताते हैं कि ये एक कढ़ाई है, कढ़ाई के अंदर क्या चीज़ है, फिर वो कड़छी से जो हो रहा है वो क्या है, मौसम कैसे उसमें रोल कर रहा है। रोकना नहीं गया, कुछ याद करना गया है ना, इससे रोके नहीं। मैं समझ गया कौन सी कथा चल रही थी, पर ठीक है वो याद कर रहे थे, मैंने उसके लिए रोका नहीं उनको कि याद कर लेंगे। चलो कोई बात नहीं, बताओ आप एक पॉइंट। क्षेत्र और धर्म क्षेत्र दोनों के बारे में बताया था। देन आपने भाई को जो पॉइंट बोले कि संजय ने 10th डे से बोलना चालू किया था धृतराष्ट्र को, और हम भी धृतराष्ट्र ही है कि हमारे मन में याद रखती है। उसमें आपने इसमें ये बताया था
कि ये क्या नाम है, धृतराष्ट्र को ये मालूम था कि भगवान उनकी तरफ हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पांडवों को रिक्वेस्ट किया कि हाँ। आप लोग ये प्लीज़ दुर्योधन को ही दे दीजिए। और आपने इसमें ये भी बताया था कि ये वॉर की ना एक रणनीति बनी थी, और रणनीति इतनी प्यारी थी कि जैसे कोई किसी को वेपन देने जा रहा है उसको कोई नहीं मारेगा, और कोई रात को बैठा है उसका हृदय परिवर्तन होगा और बोलता है मैं ऑपोजिट पार्टी में जाना चाहता हूँ तो भी उसको नहीं होगा। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन इतने अच्छे थे। और साथ में आपने ये भी बताया था कि कृष्ण जी ने भी उनको ही बोला था कि आप इनको दे दो, उसमें एक सुई की नोक के बराबर भी मैं उनको कुछ जमीन नहीं दूंगा। दूर नहीं दूंगा। वेरी गुड, नाइस। ये थी कुछ याद है आपको? नहीं, धृतराष्ट्र का मीन्स वो नहीं, उसकी क्वालिटी ये थी कि इतने अवगुण होने के बाद भी वो उसमें क्वालिटी कहती कि वो सुनना चाहता था। ये भी हमारी सिचुएशन है ना, हमारे में अनेक प्रकार की डीमेरिट्स प्रॉब्लम्स हो सकती है, खाली ये क्वालिटीज आपने पैदा करनी है कि हम भी सुनने की चेष्टा करें। ठीक है निखिल प्रभु, कुछ याद है आपको? जल्दी 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 है, फास्ट। कुछ याद है? रूल्स जो बताए थे, इसके अलावा कुछ याद है प्रभु जी? ठीक बेटा, आपको कुछ याद है? ये मैं सुनना चाहता था actually। कि आप हरि नाम के बारे में बता रहे थे। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, मैंने लास्ट टाइम भी बोली थी, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग? भगवान से हम प्रेम करते हैं लेकिन उनके नाम से प्रेम नहीं है। गुड पॉइंट। क्योंकि आपने ये बताया था कि जो पहले की चीज़ें थी ना उसमें ये फॉलो करना है, फिर बाद में बताया ये फॉलो करना है, फिर बाद में लास्ट में जब ये हम जिस युग में आए उसमें एक ही चीज़ फॉलो करनी है, नाम संकीर्तन। ये सारा का सारा अरेंजमेंट जो है ना इसलिए है कि हम लोग युग धर्म में प्रवृत्त हो जाए। युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। ठीक है, सतयुग में क्या होता था? ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में अर्चन और कलयुग में नाम। फर्स्ट अगर आप ध्यान याद रखेंगे ना आपको सारे याद हो जाएंगे। ध्यान की स्पेलिंग DYAN, ध्यान, यज्ञ, अर्चन, नाम, DYAN, सिंपल। ठीक है, इससे आपको पूरा याद हो जाएगा। ये सारा का सारा इसीलिए हो रहा है कि हम भगवद गीता को सुनने के बाद में अपनी कमियों को देख सकें। धृतराष्ट्र ने क्या गलती की, दुर्योधन का क्या प्रॉब्लम था, वो सब बाकी बातें, वो सब मेरे में है क्या, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना, उसको ठीक करने की कोशिश करना। अगर वो ठीक नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, जो पॉजिटिव है उसको करते रहना। अनर्थ निवृत्ति करना बहुत मुश्किल है, अर्थ प्रवृत्ति करना सिंपल है। बार बार हमारे गुरु जी बोलते हैं अपने लेटर्स में क्या बोलते हैं कि रिग्रेसिव फॉर्म ऑफ भक्ति इज वेरी डिफिकल्ट, प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ भक्ति हैज टू बी डन। कोई बोलेगा ये छोड़ दो वो छोड़ दो ऐसा करते, इट्स वेरी डिफिकल्ट प्रभु जी। आप सब अपने लेवल पे अपने अपने गुण और दोष देख के आप देख लें कि उसमें से कौन सा गुण बढ़ रहा है या कौन सा दोष घट रहा है। आप सबको इसका आंसर स्वयं मिल जाएगा। ठीक है, तो हमेशा प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ भक्ति, अर्थ प्रवृत्ति की तरफ हम कैसे बढ़ सकें उसके ऊपर हमको ध्यान देना है। तो फर्स्ट श्लोक में ही विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी क्या करते हैं? चैतन्य महाप्रभु जी का जिक्र कर देते हैं। भगवत गीता में चैतन्य महाप्रभु जी का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? आप पढ़ोगे ना स्वयं, मैंने लास्ट में आपको पढ़ के बताया था। चंद्र जिस समय अपने किरणों से कुमुद पुष्प की विकसित करता है, ठीक उसी प्रकार मुकुंद पुष्प सदृश अपने भक्तों के हृदय में आनंद का प्रसारण कर उन्हें प्रफुल्लित करने वाला अपने श्री कृष्ण नाम के दान से पृथ्वी का अंधकार मिटाने वाले शुभ किरण माली अमृत आधार श्री कृष्ण चैत्य चंद्र मेरे मन में विलास करें। हिंदी ये एक सेंटेंस है, मैं ये क्यों बार बार बोल रहा हूँ? कुछ भी याद नहीं रहने वाला है, आप कितने भी सुन लें। बहुत ज्यादा किसी का इंटरेस्ट है, किसी का रिटेंशन पावर बहुत ज्यादा है तो वो याद रख लेगा। एक चीज हमेशा याद रखिए, डूज और डोंट्स क्या है? डू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, डोंट यू एवर फॉरगेट कृष्णा। क्या हमेशा याद रखना है? क्या नहीं भूलना है? किसको नहीं भूलना है? यही विधि और निषेध है हमारे जीवन में। और कृष्ण को कलयुग में याद कैसे रखना है? नाम के रूप में। इससे उत्तम और कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं कितना बता दूंगा, आप कितना सुन लेंगे, या मैं खुद कितना सुन लूंगा, मैं कितना पढ़ लूंगा, हृदय परिवर्तन या मन के जो हमारे कल्मश हैं वो दूर हरि नाम से ही होंगे।
इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जब आप पहला हरि नाम करना स्टार्ट करते हैं तभी से दूर होने चालू हो जाते हैं। पूज्य बात भारती महाराज जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे, कहते थे कि एक नलका है ना, वो नलके के नीचे आप देखो निशान पड़ जाता है पानी का, वो कभी स्टार्ट हुआ? पहली ड्रॉप से स्टार्ट हुआ। एक रूम में 100 साल से अंधेरा है, उसमें अगर लाइट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड लगेगा। जैसे लाइट आएगी अंधेरा दूर हो जाएगा। ये ऐसा ही है, दोनों भाव है इसमें। एक भाव तो ये आप हरिनाम करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते, जिस दिन भगवान की कृपा होगी एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। ठीक है, आगे चलें। कुछ याद करना है लास्ट टाइम का या नेक्स्ट फ्लोर पे चलें? ये जो नल का जो अपने एग्जांपल दिए, ये इसके पीछे क्या है? इसके पीछे भाव ये है कि हमारे मन में जो इतनी बुराइयां हैं ये कब दूर होंगी? जब आप पहला हरिनाम लेते हो ना, वो तब से ही दूर होनी चालू हो जाती है। कहने का भाव अर्थ हुआ है। ठीक है, दूसरा श्लोक पढ़ते हैं, मेरे पीछे पीछे आप लोग रिपीट की करिएगा। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधन हस्तदा आचार्यं उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यं उपसंगम्य राजा वचन अब्रवीत। राजा वचनम अब्रवीत। बोलिए। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यं उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। और किसको बोलना है? नहीं बोलना है? देख के बोल लो भाई, बोलो प्रभु जी। आप बोलेंगे प्रभु जी एक बार? नहीं बोलोगे? सॉरी की क्या बात है प्रभु जी? ठीक है, कथा को आगे लेके चलते हैं। यहाँ आने से पहले मैंने गुरुदेव की कृपा से श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी, श्रीला स्वामी महाराज जी, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी और श्रीला बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी की कमेंट्री को जहाँ तक पढ़ा, जहाँ तक समझ में आया, और काफ़ी अलग अलग जो डिसाइपल्स हैं उनकी भी कुछ ना कुछ कमेंट्रीज मैंने पढ़ी और सुनी। उसमें से थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, और वो हमारे जीवन से कैसे वो अटैच्ड है, हमारे में वो क्या क्या है वो जानना इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक का मीनिंग तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है, पर हमारे को उसमें से क्या मिलेगा? 3 चीजें बताई थी मैंने, कथा, चरित्र और लीला। चरित्र और लीला हम सुन रहे हैं, हमको अभी कथा सुननी है कि मेरे जीवन में ये कैसे अटैच्ड है, मैं ये इससे मैं क्या घर पे लेके जा सकता हूँ, मेरे ऊपर ये कैसे लागू होती है, वो हम उसको समझने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट श्लोक में कह रहे हैं, सेकंड श्लोक में कह रहे हैं, संजय ने कहा महाराज पांडवों की सेना और सेनानियों को व्यूह निर्माण पूर्वक खड़े देखकर राजा दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, हे आचार्य आप पांडवों के इस विशाल सेना का निरीक्षण कीजिए जो कि अपने आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचना पूर्वक खड़ी की गई है। ये सेकंड और थर्ड दोनों का मीनिंग है। अब आप भगवद गीता में देखेंगे टोटल कितने श्लोक है भगवद गीता में? 700। उसमें से एक श्लोक धृतराष्ट्र का है। ऐसे क्यों? कहते हैं कि सुनना ज्यादा चाहिए कथा में और बोलना कम चाहिए। उन्होंने एक बार बोल के क्वेश्चन करके चुप करके कि अभी मैं सुनूंगा, एक भाव हुआ इसमें। उसके बाद उसमें 41 जो श्लोक है ना वो संजय द्वारा है। 84 श्लोक जो है वो है अर्जुन के, और 574 श्लोक जो है वो है भगवान श्री कृष्ण के। यहाँ पे ना कहीं पे भी कृष्ण वाच नहीं लिखा हुआ है, भगवान वाच लिखा हुआ है। क्यों ऐसे?
सुना नहीं मैंने। कहते हैं ऐसा हो सकता है कि आने वाली जनरेशन या जो अब संप्रदाय है, अब संप्रदाय मतलब वो संप्रदाय जो कृष्ण को या जो गुरु वैष्णव संप्रदाय जो हम फॉलो कर रहे हैं उनको कृष्ण नाम मानती हो, तो इसके लिए बार बार वेदव्यास जी ने क्या किया, यहाँ पे कृष्ण की जगह क्या श्लोक क्या वर्ड यूज किया, भगवान उवाच। भगवान कौन है, जो षड ऐश्वर्य युक्त है। कौन से 6 ऐश्वर्य भगवान के, स्ट्रेंथ, रेनंसिएशन, नॉलेज, ब्यूटी, फेम और वेल्थ। ये भगवान में एब्सोल्यूट मात्रा में। स्ट्रेंथ मतलब भगवान से ज्यादा ताकतवर कोई, रेनंसिएशन भगवान से ज्यादा वैराग्य किसी में नहीं, जिन्होंने अपने पुत्रों को ही सबको मरवा दिया, वो प्रसंग में भी जाते नहीं है, आराम आराम से जाएंगे। नॉलेज भगवान से ज्यादा नॉलेज किसी को नहीं। ब्यूटी भगवान से ज्यादा सुंदर कोई नहीं। इतना सुंदर है, कैसा कहते हैं वैष्णव, अगर आप भगवान के जब प्रत्यक्ष दर्शन होगे, अगर आप केवल भगवान के नख को देखोगे तो नख से ऊपर नहीं जा पाओगे, क्योंकि प्रतिपदम पूर्णामृत स्वागतम। एट एवरी स्टेप भगवान पूर्ण है, कंप्लीट है, सुंदर है। उसके बाद में फेम, जितनी भगवान की ख्याति है, जो भगवान को नहीं भी मानता वो भी भगवान को जानता है कि भगवान को ही है। जो भगवान को, जो एथिस्ट है या एंटागोनिस्ट है, जो नहीं मानते हैं, वो भी जानते हैं कि उसमें भगवान नाम की कोई वस्तु या विषय है। और वेल्थ भगवान से ज्यादा, क्योंकि लक्ष्मी सहस्त्र सतसम ब्रह्मा सेव्यमान, एक नहीं हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगे रहती, ये भगवान है। और यही भगवान है, इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक है, एते चौंश कला पुंसक कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जब वेदव्यास जी ने भगवान के सारे अवतारों का वर्णन किया श्रीमद् भागवत में, तो बाद में ये सुनने श्लोक, इसको कहते हैं कमांडर इन चीफ श्लोक ऑफ श्रीमद् भागवतम, कि एते चौंश कला पुंसक, सब 16 या 64 कलाओं से युक्त भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है। और इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृण्यन्ति युगे युगे। इंद्रारी मतलब इंद्र के दुश्मन, मतलब देवताओं के दुश्मन को मारने के लिए अनेक रूप ले लेके भगवान अनेक युगों में आते रहते हैं। तो जिस भागवत में वेदव्यास जी या सुखदेव जी भगवान, बाकी भगवान की लीलाओं के बारे में बता रहे हैं, तो ये भी तो कह सकते थे कि भगवान के जो दूसरे रूप हैं वो स्वयं भगवान है। और उन्होंने खुद ही इस बात को वहां पे क्लियर किया है कि स्वयं भगवान कौन है, कृष्ण। समझ में आ रहा है, सिंपल लग रहा है। ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि हमारे में ना कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हर जगह जा जाके मतलब यार इधर भी प्रणाम करो यार ये भी भगवान है, उधर भी प्रणाम करो यार ये भी भगवान है। सब भगवान नहीं है, सबकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस है, सबकी एक संवैधानिक अधिकार है भगवान के यहाँ पे। ये कौन, हमको किसने बताया भगवान कौन है? हमको हमारे माता पिता ने बताया इनिशियली, उनको उनके माता पिता ने, ऐसे करते करते सब ब्रह्मा तक पहुंच गए। हम सब मनु की संतान है। मनु कहाँ से उत्पन्न हुए? ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए, इनका नाम मनु पड़ा। मनु से हम आए मनुष्य, ठीक है। हम सबके पितामह कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं ब्रह्म संहिता में? दुर्गा जी के बारे में क्या कहते हैं? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वजस विभनानि विभक्ति दुर्गा इच्छा अनुरूपमपि यस्य चेष्टते सा गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। सृष्टि स्थिति और प्रलय करने वाली शक्ति एक ही है। उनकी छाया मात्र कौन है? दुर्गा जी, जो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पाती। किनकी इच्छा से करती है? गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। मतलब हमारे को डाउट नहीं रहना चाहिए दिमाग में कि तो फिर हम क्या, हमको पूजा नहीं करनी चाहिए? हमको सम्मान सबका करना है। जीवर सम्मान क्या है वो? जीवर सम्मान को भी जानी कृष्ण अधिष्ठान। कृष्ण सबके अंदर बैठे हुए, ये भाव से हमको सबको प्रणाम करना है। लेकिन हमारे जो उपासक हैं, जो हमारे प्राणधन है, वो स्वयं भगवान या श्रीमती राधा रानी है, या उन्हीं के कोई विष्णु तत्व हैं जिनके प्रति हमारा निश्चय है। किसी को राम जी पसंद है, किसी को नरसिंह, वो विष्णु तत्व होने चाहिए, हमको ध्यान देना चाहिए। हम पंचोपासक नहीं है। हम बोलेंगे गणेश जी का भगवान है। गणेश जी के बारे में क्या लिखते हैं ब्रह्मा जी? यद पाद पल्लव युगम विनिदाय कुंभा वंदे प्रणाम समयसी गणा दे राजा विघ्नाम म्यूत मलमस जगत तरस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। कहते हैं उन्होंने क्या किया? कहते उन्होंने 2 चरण लिए, यद पाद पल्लव युगम, दोनों चरण लेके अपने हृदय में रखे। उनके ऊपर वो प्रसन्न हुए। कौन प्रसन्न हुए? भगवान गोविंद। और उनको क्या उपाधि दे दी? विघ्नहर्ता। तो
उस गोविंद को मेरा प्रणाम है। आप गणेश जी में इसलिए अगर भजन कर रहे हैं कि वो विघ्न हरता है, पर उनको विघ्न हरता की उपाधि किसने दी? भगवान। आप देखिए मराठी लोग एक जो आरती करते हैं उसमें एक लाइन आती है, क्या आती है? दास रामाचे वाट पाए सदना, मैं राम जी का दास हूं। ये कौन कह रहे हैं? खुद गणेश जी कह रहे हैं। तो हमारे तो भाई हुए ना, हम भी राम जी के दास, वो भी राम जी के दास। हमारे कौन है? गणेश जी एक तरीके से भाई हुए ना। तो हमको ये पता होना चाहिए कि मैं किस भाव से किसकी पूजा कर रहा हूँ। ये जो शब्द है ना, करुणा निधान, दया सिंधु, भक्त वत्सल, ये कहाँ पे यूज करना है, ये हमको पता होना चाहिए। आप हर जगह जा जाके मत्थे टेक टेक के अगर हम ये बोलते रहेंगे तो फिर भक्ति व्यभिचारी हो जाएगी। भक्ति को व्यभिचारी, प्रोस्टिट्यूट नहीं होने देना भक्ति को। भक्ति एक की ही होगी, बाकी सबका सम्मान होगा और सबकी कृपा प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे दुर्गा माता मेरे पे कृपा करो, मेरे को इस माया से छोड़ दो। आपके पास बहुत है, मन छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान तो कहते हैं मेरी माया देवी ऐसा गुणमयी मम माया, मेरी माया है। ये भगवान की स्वयं की माया है, दुरत्ता है, आप उसका पार नहीं पा सकते। माँ में प्रबंधते माया में था तरंग। शिव जी की हम पूजा करते हैं, हमारा क्या भाव होना चाहिए? वैष्णव नाम यथाशंभु। ये सबसे बड़े वैष्णव कौन है? हमारे भगवान शिव जी। तो ये भाव से आपको वो करना है। इसके लिए यहाँ पे बार बार क्या शब्द यूज किया कृष्ण के लिए? भगवान उवाच। समझ में आ रहा है? और भी इसमें डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं, पर उसमें इतना जाते नहीं अभी। अब क्या हुआ ये समझ में आया ना? सेकंड श्लोक क्या है? फर्स्ट श्लोक में क्या हुआ? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कौन क्वेश्चन पूछ रहे हैं? धृतराष्ट्र कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से आने के बाद में क्या किया? अब संजय क्या कह रहे हैं उनको? वो ना उनको व्यू के बारे में समझा रहे हैं। इसमें बहुत कुछ है समझने के लिए। धीरे धीरे हम लोग आराम आराम से एक एक पेज को टर्न करते हैं। धृतराष्ट्र है ना, इन्होंने लास्ट में क्वेश्चन किया था मुझे कि संजय ने पहले बता दिया उसको, धृतराष्ट्र को, भाई आप हारने वाले हो। उनको तो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी थी ना। पर देखो यही होता है, when you get the power now, then you also get the responsibility। बच्चे छोटे होते हैं, माता पिता के आश्रित होते हैं, कितना आनंद करते हैं, मजा मार लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, तब इनके पावर भी नहीं होती है। पर जब वो खुद मम्मी डैडी बन जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, पावर भी बढ़ जाती है, पहले जैसे एंजॉय कर पाते हैं। मैंने एक मेटाफोरिक एग्जांपल दिया है। कहने का भाव इसमें ये है, जब उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी ना, साथ में उनको ये भी कहा गया था वेदव्यास जी ने, आप खाली वही बोलोगे जो धृतराष्ट्र सुनना चाहते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं करोगे। आप क्या कहा था उनको? कुछ भी आप प्रेडिक्शन या फ्यूचर आप उनको नहीं बताओगे। मैं आपको बता देता हूँ। आपने किसी को अपना हाथ दिखाया, आप देखो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि हम चीजें भूल जाते हैं। सोचो अगर याद आ जाए कि नरकों में कितनी मार पड़ी है हम लोगों को, एक दिन ही निकलेगा इसके बाद में जीवन में। आपका वो कष्ट वाला समय एक दिन याद करो जब आपको बहुत कष्ट हुआ था। जिस दिन वो बात आ जाती है ना, पूरा दिन आपका कैसा जाता है। कोई भी भविष्य का या भूतकाल का दर्दनाक बात को याद नहीं करना चाहता या सुनना चाहता। कोई आपको यही बोल, भगवान ना करे, कोई किसी को यही बोल दे कि तू 40 साल पहले तो तू कैंसर से मर जाएगा, चाहे भी अभी 20 साल का होगा, उसके 20 साल रो रो के निकलने को उसके। इसकी कोई घाई नहीं करनी है फ्यूचर जानने के लिए। ईच डे, आज का जो दिन है ना वही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए उनको आज्ञा की गई थी कि आप फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करेंगे। वो आए 10वें दिन थे। जब 10वें दिन वहां पे आए तो तब तक इनका वध हो चुका था, इनका भीष्म पितामह।
प्रॉब्लम क्या होती थी ना धृतराष्ट्र के साथ, कोई भी बड़ा व्यक्ति मरता था ना, उसको सहन नहीं कर पाता था। क्यों? उसको ये लगता था कि नुकसान हो गया। और उसकी क्वालिटी क्या थी, उसकी प्रॉब्लम क्या थी धृतराष्ट्र की? वो नुकसान नहीं बर्दाश्त कर पाता था। स्ट्रैटेजी है, पकड़ के रखा था हर चीज को कि यार मेरे से कुछ छूट ना जाए, मेरा कुछ चला ना जाए। ये हमारे साथ नहीं हो रहा है क्या? हर चीज को इंश्योरेंस करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो जो चीज आप खरीद रहे हैं ना, हर चीज की हम कोशिश करते हैं कि ये चीज इंश्योर हो जाए, ये चीज कभी मेरे से छूटे ना। देखो कितनी छोटी छोटी बातें हैं ये, और हम कितना ज्यादा इसके अंदर घुस चुके हैं। इससे निकलना कितना मुश्किल है एक एक बात से। युद्ध खत्म होने के 15 साल बाद धृतराष्ट्र, संजय, माता कुंती और माता गांधारी, ये सब लोग वन की तरफ चले गए थे। हाँ जी, संजय गए थे। विदुर तो पहले ही चले गए थे ना वहां पे, तो युद्ध में भी थे। संजय गए थे। मैंने माता जी महाभारत में से पढ़ के बता रहा हूँ। हाँ जी, वो जब वापस आ गए थे ना, तब उनसे ये वार्ता हुई थी माता जी। जब ये साथ में उनके गए थे ना, आप देखिए, आपको समझना पड़ेगा, जब वो वहां पे गए, एक्चुअली क्या हुआ था ना, ये 15 साल तक युद्ध हारने के बाद भी यहीं पे थे इनके पास। आप मनोवृत्ति देखिए, इतने ज्यादा आप जलील हो चुके हैं, इतना ज्यादा आपका अपमान हो चुका है कि जिन धृतराष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं, कि जिन बच्चों को आप बचपन से मारना चाहते थे, जिनके ऊपर आप इतना अत्याचार आपने किया, उनको आपने वनवास तक भेज दिया, अज्ञातवास तक आपने उनको भेज दिया। कितने कष्ट पांडवों ने अपने जीवन में सहन नहीं किए। आज वही वहां के राजा हैं, आज वही वहां के राजा हैं, और उनके पास आज भी उनके पास टिके हुए हैं। क्या हमारे साथ नहीं हो रहा है? अनेक प्रकार की बातें सुननी पड़ती हैं, कभी बड़ों की, कभी बच्चों की, कभी ऑफिस में, कभी इसकी, कभी उसकी। ये नहीं हो रहा है क्या? अलग क्या हो रहा है धृतराष्ट्र के साथ में जो हमारे साथ नहीं हो रहा है? कुछ अलग हो रहा है? कुछ भी अलग नहीं हो रहा है। ना वो समझ पा रहे थे, ना हम समझ पा रहे हैं। तो बाद में कथा महाभारत में ऐसी आती है उसमें कि वो जब जंगल की तरफ जा रहे होते हैं, उन्होंने एकदम मौन धारण कर लिया होता है, कि कहीं ना कहीं उनको समझ में आ जाता है कि मैंने बहुत गलत कर दिया, क्योंकि नींव ही गलत पड़ी थी, हमने लास्ट में डिस्कस किया था। तो उनको ये बात वहां पे समझ में आती है, तो मुंह में पत्थर रख के, एकदम याद रखना चाहिए कि मुझे बात नहीं करनी, तो मुंह में पत्थर रखते थे, हमेशा दबा के रखते थे और चुप रहते थे। धृतराष्ट्र बात भी करनी उन्होंने एकदम बंद की। बाद में जंगल में वहां पे आग लग जाती है। आग लगने के बाद में वो संजय को कहते कि आप यहाँ से अब चले जाओ, ताकि घर वालों को पता चल जाए, और अब हम लोग यहीं पे अपने प्राण छोड़ देंगे। उसके पहले उन्होंने बहुत कुछ किया, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आज के श्लोक में क्या है ना, कैसे गुरुदेव को अप्रोच करना है, कैसे गुरुदेव के पास में जाना है, उसके 2 एग्जांपल हमारे को मिलते हैं। सूर्य उदय के पहले क्या होता है, सारी दोनों साइड की सेनाएं आ जाती हैं, कौरवों की और पांडवों की। कौरवों की 11 अक्षों की सेना थी, इनकी 7 अक्षों की सेना थी, जो काउंटेड थी। आप ये देखिए, श्री स्वामी महाराज जी कहते हैं कि 12 युद्ध से पहले 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास काट के आए थे ये लोग। कौन लोग? क्या वो लोग इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग थे लड़ने के लिए? आप ये देखिए, तो फेमस आप सबको पता है ना, जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण के पास गए थे हेल्प मांगने के लिए, तो एक भगवान के सिरहाने आके बैठ जाते हैं और एक भगवान के चरणों के पास आके बैठ जाते हैं। ये बहुत शिक्षाप्रद है, उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, तो सेकंड श्लोक तो आज खत्म मुझे पता नहीं होगा। तो जब भगवान निद्रा में, क्या मतलब कैसे बोले उसको, भगवान निद्रा पे कृपा करके सोए हुए होते हैं,
फिर जब उनकी इच्छा होती है तो उठते हैं तो देखते हैं सामने ठाकुर अर्जुन है। तो पास में कौन बैठा था सिर के पास? दुर्योधन। दुर्योधन का यही प्रॉब्लम है, दूसरे का धन जुड़ा हुआ है ना, जैसे धन आता है ना तो इंसान के सिर पे चढ़ जाता है। धन जब तक पॉकेट में है ठीक है, जब धन सिर पे चढ़ जाता है ना तो वो भगवान को भी भगवान नहीं समझता, भगवान के भी सिर पे जाके बैठ जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड। उसको लगता है मैंने बहुत मठ में सेवा दे दी, मेरी जय जयकार होनी चाहिए। ये दुर्योधन की प्रॉब्लम ही नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है। और दास कौन है? अर्जुन। इतना उत्तम वही आपने आगे माने तृणधन, सबसे उत्तम था ना, सबसे उत्तम धनुर्धारी था वो, उत्तम वही आपने आगे माने तृणधन, चरणों के पास आके बैठा। वो क्या चाहता है भगवान से? वो तो भगवान की सेवा ही चाहता है ना। अब हरि नाम का मतलब क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का एक मीनिंग क्या है कि भगवान आप मेरे को अपनी सेवा में नियुक्त करो। इसीलिए महामंत्र का जप कर रहे हैं क्योंकि हमको सेवा प्राप्त हो। लास्ट में मैंने आपसे बात भी की थी, मैंने बताया भी था कि कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे जीवन में भगवान आ गए। दीदी, जब दुर्योधन के जीवन में तो भगवान थे, रावण के जीवन में भी थे, हिरण्याक्ष के भी थे, हिरण्यकश्यप के थे, पर क्या उनको भगवान से कोई लाभ हुआ क्या? तो पता कैसे चलेगा कि मेरे जीवन में भगवान आ गए? जब तक भगवान खुद स्वयं आके आपको अपनी सेवा में नियुक्त नहीं करते ना, तब तक जीवन में भगवान नहीं है। बोलो, जब तक भगवान स्वयं आके आपको अपनी सेवा में नियुक्त नहीं करते तब तक भगवान नहीं है। आएंगे भगवान, हरि नाम ही भगवान। हरि नाम करते करते अगर आपकी सेवा वृत्ति पैदा हो रही है ना, तो समझना ये भगवान की कृपा ही है। ठीक है? अब भगवान उठे, भगवान ने सामने किसको देखा? अर्जुन को। हरि नाम से बड़ी कोई सेवा ही नहीं है कलयुग में। हरि नाम ही नहीं, हरि नाम ही नहीं, हरि नाम ही भगवान की सेवा है। ये टॉपिक मत डोंट रब मी ऑन द रॉन्ग साइड, फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा। देन आई ऑलवेज स्पीक ऑन हरि नाम। अब क्या हुआ? उधर से क्या बोल रहे हो? क्या नाम है? भगवान ने उनसे ना बात करनी चालू कर दी, अर्जुन से। उनके सखा भी थे ना, उनके फ्रेंड भी थे, तो उनसे बात करनी चालू कर दी। तो पीछे से उधर मैं भी आया हूँ, मैं पहले आया। भगवान बोलते लेकिन मैंने पहले उसका लिखा ना। देखिए बहुत बड़ी बात है ये। सत्य क्या है? पर परम सत्य क्या है? जो भगवान बोला। भाई भगवान ऑटोक्रेट है, उधर कोई डेमोक्रेसी नहीं चलती। ये यथा नाम बदलते काम सत्य बजाना, सॉरी, जो मेरे वाला सी मैं उसे वाला, खत्म। उधर जो मेरा अन्य भाव से भजन करेगा उसका जो नहीं है वो मैं दूंगा, और जो उसकी मैं रक्षा करूंगा। इसलिए मुझे क्या करो? मन मना मां मन भक्त करो, मदि आजी मां नमस्कुरु। मेरा भजन करो, मुझे मन से याद करो, मुझे प्रणाम करो, मैं ही आपका ध्यान रखूंगा। भगवान ने उनको देखा सामने सामने, बोलते ये पहले है। और दूसरी एक और बात बोली, बोलते आपका अनुज भी है। जब देने का टाइम आता है ना तो छोटे को ज्यादा देना चाहिए। तो बोले कि आप लोग क्यों आए यहाँ पे? बोलते अभी देखो आप तो जानते ही हो युद्ध होने वाला है। तो भगवान ने कहा देखो कुछ भी मांगने से पहले मैं अपनी शर्त बता देता हूँ, मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। ये भगवान का एक शाश्वत झूठ है जो आज तक चल रहा है। कृष्ण जो भी बोले उसको डायरेक्टली नहीं मानना चाहिए, ठीक है? तो ये भगवान का शाश्वत झूठ आज तक चल रहा है। तो अब मात हुआ तो अर्जुन बोलता है कि भगवान मुझे आप चाहिए। दुर्योधन बोलते ठीक है फिर मैं सेना ही ले लेता हूँ। किसी का मम्मी डैडी चाहिए, किसी का प्रॉपर्टी चाहिए। बोलते ठीक है मम्मी डैडी को लेना, मैं प्रॉपर्टी दे देंगे, है ना? बोलते ठीक है मैं। और जो बंदा प्रॉपर्टी ले रहा ना वो एक चीज भूल जाना है कि आशीर्वाद भी ना चलेगा। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ना, एक जगह पे भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान, और जो ये वचनबद्ध है कि मैं कौरवों की रक्षा करूंगा। कैसे मारोगे उसको? उसके अंदर इच्छा कैसे पैदा होगी? इच्छा पैदा करने वाले भगवान हैं जो उधर बैठे हुए हैं। उन्होंने रूट पे मानी डाला अर्जुन ने। प्लीज अंडरस्टैंड, वी हैव ऑलवेज हैव टू मेक दिस काइंड ऑफ चॉइसेस इन आवर लाइफ। आपको हर जगह ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि कुछ गलत काम कर लूं
और बहुत पैसा या रिसोर्सेज आ जाए। खाली कथा सुननी लीला थोड़ी सुननी है, उसमें समझना है कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी लाइफ में कि किसी का हक मार लो, किसी का पैसा मार लो, किसी की जॉब मार लो। खाली वो नहीं मिलेगा आपको, उसके साथ में और भी चीजें आएंगी। समझ में आ रही है बात? अब देखो इसमें एक और कैच है। भगवान की सेना का नाम क्या होता है? नारायणी सेना। भगवान की सेना, उन्होंने विद्रोह नहीं किया भगवान के एक बार भी कि हम अधर्म के पक्ष में नहीं लड़ेंगे। वो भी चलेंगे वहां पर लड़ने के लिए। ये भी हमारे जीवन में बहुत बार होता है। कभी कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है लाइफ में कि हमको लगता है कि हम अकेले पड़ गए, वो सब एक जगह पे। सच सच है, चाहे वो एक हो या अनेक के साथ में, और झूठ झूठ है, चाहे वो करोड़ों के साथ में कुछ भी हो। इसके लिए सारी की सारी सेना वहां पे मारी गई, नारायणी सेना होते हुए मार दी गई। जो व्यक्ति भगवान से दूर होगा वो नहीं बचेगा, खत्म। लोचन बोले सही पापी एलो आर के हो। आदेश अलग बात है ना, प्रेम होता तो नहीं जाते ना। भगवान ने बहुत लोगों को बहुत आदेश दिए, सबने पालन किए क्या? आप कितने प्रसंग खोल के देख लो, भगवान कितने आदेश दे रहे हैं, सब थोड़ी पालन कर रहे हैं। भरत जी को आदेश नहीं था क्या? क्यों गए मनाने को एक बार वहां पे? एक बार ये भी तो कोशिश कर सकते थे ना मनाने के लिए, मनाए नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमेशा कुछ भी हो जाए पक्ष आपको हमेशा हरि गुरु वैष्णव का ही लेना है। और सॉरी क्यों प्रभु जी, पूछो। लेकिन ऐसा होता है ना, जो एक बार भी भगवान की शरण में आ गया, भगवान उसको जाने नहीं देते। हाँ, जो एक बार भी भगवान की शरण में आ गया, इन सबका बाद में उद्धार ही हुआ है, सबका मंगल ही हुआ है। खाली यहाँ पे एग्जांपल देने के लिए भगवान ने किया है। अंततः सबको भगवान ने कृपा ही की है, पर यहाँ पे एग्जांपल देने के लिए भगवान ने किया है। ये लीला हो रही है। हाँ जी, मोस्टली ये सब लीन ही होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि जब तक आपका भगवान के प्रति प्रेम नहीं है ना, तो आपको बाकी 4 मोक्ष प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे युद्ध हो रहा है, 99% सब स्वर्ग ही गए होंगे, उसके आगे कोई नहीं गया होगा। ठीक है, अब क्या हुआ? हमने जहां से पॉइंट चालू किया था, दुर्योधन क्या करता है ना, दुर्योधन जाता है किनके पास? द्रोणाचार्य जी के पास। द्रोण आचार्य हैं, कौन है वो? जिनके आचरण में जो वो कह रहे हैं, मतलब मेरे जैसे नहीं जो खाली बोल रहे हैं, उनके आचरण में वो ब्राह्मण थे। पर उन्होंने यहाँ पे शस्त्र विद्या सिखाने के लिए इनके पास, कौरवों के पास थे वो। स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर बात की उसमें। कहते हैं कि द्रोणाचार्य जी रोज सुबह इस बात को अपने मन में मनाते थे कि पांडव जीते, पांडव ही राजा बने और पांडव ही इस पृथ्वी का शासन करें। पर आप मन में ये बात मना रहे हो, पर आप लड़ रहे हो किसकी तरफ से? प्लीज अंडरस्टैंड, आपके इंटेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका इंटेंशंस क्या है, आपके एक्शन से फर्क पड़ता है। ये सत्य है कि उन्होंने कौरवों के यहाँ पे खाया पिया, सब कुछ किया, पर इन रिटर्न उन्होंने उनके बच्चों को सिखाया भी था। उनके 100 पुत्रों को उन्होंने शिक्षा भी तो दी, धनुर्विद्या की उनको शिक्षा भी तो दी। किस बात का ऑब्लिगेशन वहां पे स्वामी कहते हैं, स्वामी महाराज जी होते हैं जब सत्य और परम सत्य का मौका आता है ना, परम सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस बात को ना युधिष्ठिर स्वीकार कर पाए अच्छे से, ना इसको कर्ण स्वीकार कर पाए अच्छे से, और ना इसको द्रोणाचार्य या भीष्म। अंततः क्या हुआ? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आपके और मेरे हिसाब से सत्य है, क्या वो सत्य है जो, या जो शास्त्र कह रहा है, जो शाश्वत सत्य है कि वो सत्य है। युधिष्ठिर किधर रेडी है बोलने वास्ते? इमीडिएटली बोलना चाहिए ना, भगवान बोलते पे मार दिया। अंततः तो भगवान ही डिसाइड करने वाली का तुम्हारे फल मेरे हाथ में है। किस बात का? धर्म को पालन करोगे या परम धर्म को पालन करना चाहते हो? आप धर्मराज हो ना, भगवान तो परम धर्म है ना। आप धर्म पालन करने का क्या बेनिफिट है? आपको बुद्धि, कीर्ति और सद्गति प्राप्त होगी मैक्सिमम।
भूति मतलब पैसा, कीर्ति मतलब नाम, मरने के बाद में स्वर्ग, उसके बाद शीर्णे पुण्य मृत्यु लोकम, मरने के बाद वापस संसार में आना पड़ेगा। परम धर्म पालन करना हमेशा। शास्त्र क्या बोल रहा है, मेरे गुरुदेव क्या बोल रहा है, और जो मेरे गुरुदेव बोले हैं क्या शास्त्र के हिसाब से है क्या? क्योंकि आजकल बहुत अलग टाइप के गुरु भी आ गए हैं। साधु, गुरु और शास्त्री एक ट्राइपॉड है एक तरीके से। साधु का क्या काम है? साधु का ये काम है आपको शास्त्र पढ़ाए और आपको सदगुरु के पास लेके जाए। गुरुदेव का क्या काम है कि जो शास्त्र की जो शिक्षाएं हैं वो अपने जीवन में उतार के आपको दिखाएं और साधु और शास्त्र के प्रति आपका प्रेम और भाव बढ़ाए और भगवान के प्रति आपको भगवान की सेवा में आपको नियुक्त करें। शास्त्र का क्या काम है कि साधु और गुरु के क्या लक्षण है आपको ये बताएं। ऐसा व्यक्ति जो केवल आपको अपने तक रख रहा है और गुरुदेव के पास नहीं लेके जा रहा है, उसको छोड़ दो। ऐसे गुरुदेव जो आपको शास्त्र की भाषा नहीं कह रहे और दूसरे साधुओं के पास जाने से रोक रहे मतलब सम्मान नहीं करने दे रहे उनका, उनको भी त्याग करें। ऐसे शास्त्र को मत पढ़ो जिसमें आपको सद्भक्ति की तरफ आपको अग्रसर करना है, वो हमारे लिए नहीं है। आइडियली देखा जाए ना, हमको और कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। हमारे पास खुद वैष्णव, गौड़ी वैष्णव का इतना लिटरेचर पढ़ा हुआ है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इतना हमारे पास ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको पढ़ने के लिए। केवल श्री लक्ष्मी गोस्वामी पाजी ने 4 लाख श्लोक लिखे हुए हैं। 4 लाख, ये 700 श्लोक की खाली बात कर रहे हैं, उसमें दूसरे श्लोक की बात चल रही है आज। अब क्या हुआ ना, जब ये आचार्य के पास जाते हैं ना दुर्योधन, उनको जाके वो बोल रहे कि देखो कैसे आपके जो प्रिय पांडव हैं और जो धृष्टद्युम्न वगैरह हैं, उन्होंने देखो कितने अच्छे से ये युद्ध के व्यू की रचना की है। उन्होंने जो व्यू बनाया था उसका नाम वज्र व्यू था। कहते हैं वज्र व्यू की क्या खासियत है ना, वज्र व्यू इज लाइक मतलब जैसे तलवार हाथ की जगह छोड़ के तलवार का कोई भी पार्ट आपको लगेगा तो कटेगा, चाहे तलवार ऊपर से लग जाए आपको या नीचे से लग जाए आपको काटेगा, ठीक है। तो ये वज्र व्यू ऐसा बनाया हुआ था। वज्र व्यू में क्या बनाया हुआ था ना, ये एक स्ट्रैटेजी होती है सामने वाले के डर पैदा करने के लिए। इन्होंने क्या किया, कौरवों ने क्या किया, कौरवों ने सामने भीष्म पितामह को खड़ा कर दिया, कमांडर इन चीफ था उनको। कर्ण तो था नहीं स्टार्टिंग में, तो युधिष्ठिर बोल शुरुआत ठंडे रह गए यार, भीष्म पितामह के खड़े होता है उधर कोई नहीं। इधर सामने से कौन खड़े हो गए, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह यहाँ पे भीम खड़ा हो गया सामने से, उनके आगे। उनके लेफ्ट राइट में नकुल सहदेव खड़े हो गए, उनके पीछे द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु खड़ा हो गया, उनके पीछे अर्जुन और अर्जुन के पीछे श्रीखंडी, जिनके हाथ से मतलब जिनकी ढाल लेके इनको मारा था भीष्म पितामह को। तो ये भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे थे उनको डराने के लिए। पर उसके पहले क्या हुआ ना, उसके पहले जब ये उनके पास जाते हैं दुर्योधन, तो जाके ना उनको आज्ञा देते हैं कि बताओ भी क्या करना है, देखो इन्होंने कैसे कैसे व्यू बनाए हमारे से लड़ने के लिए। अब उनके साइड से, पांडवों के साइड से युधिष्ठिर जी आते हैं, अपने शस्त्र छोड़ के, अपना रथ छोड़ के, नंगे पैर, अपना कवच वगैरह सब उतार के, हाथ जोड़ के इनके पास आते हैं। इनके पास द्रोणाचार्य जी के पास आते हैं, पहले उनकी परिक्रमा करते हैं, फिर उनसे आज्ञा मांगते हैं युद्ध करने की। ऐसे कैसे? देखो यही फर्क होता है, सद्गुण होना या जीवन में दुर्गुण होना, इसमें यही फर्क है। जो राक्षस प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है ना, वो केवल और केवल अपना काम करवाने के लिए आज्ञा ही देना चाहता है, और जो देवता या सद्गुण प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है ना, वो केवल आज्ञा लेके अनुगत में रह के काम करना चाहता है। क्या लिखा हुआ है, मतलब कैसे अप्रोच करना चाहिए आपको आचार्य को, वो ना आगे आएगा। बहुत सुंदर श्लोक है कि तद विधि, उसकी विधि क्या है, तद विधि प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिनः। क्या विधि है, तद विधि प्रणिपाते। प्रणिपाते मतलब सरेंडर। सरेंडर व्यक्ति का क्या लक्षण होते हैं, या तो हाथ ऊपर कर देता है या तो हाथ जोड़ देता है, मैं माफ करो।
करेक्ट, ओके। क्या किया उन्होंने यहाँ पे? सरेंडर किया, हाथ जोड़ के आगे परिप्रश्न, इंक्वायरी किया। यू कैन नॉट क्वेश्चन गुरुदेव। एक हम्बल सबमिसिव इंक्वायरी होती है कि गुरुदेव ऐसा है करना चाहिए। नहीं मुझे आप बताओ, मुझे गुरु नहीं, कौन हो आप? गुरुदेव और आचार्य इज नॉट ड्यूटी बाउंड टू आंसर योर क्वेश्चंस। अगर आपके अंदर स्पिरिचुअल जेन्युइन हम्बल इंक्वायरी है तो आपको वहां से कृपा प्राप्त होगी। तद्विधि प्रणिपाते परिप्रश्न, इसके लिए लिखा हुआ क्या शब्द यूज किया? परिप्रश्न। और उसके बाद में क्या करना पड़ेगा? इंक्वायरी के बाद सेवा करनी पड़ेगी। सेवा क्या होती है? उनकी बात को मानना सेवा, या उनकी कोई डायरेक्टली है ना, विश्रम में गुरु सेवा। ये गौड़ी वैष्णव में सबसे इंपॉर्टेंट विश्रम भाव से, कॉन्फिडेंस। विश्रम का एक दूसरा भाव होता है, एक और इन रेफरेंस होता है जिसको कहते हैं गौरव भाव, और एक होता है विश्रम भाव। जैसे जो भगवान की पटरानियां थी उनका भगवान के प्रति गौरव भाव था, पर जो गोपियां थी उनका विश्रम भाव था। मतलब उनमें वो भगवान है ये भाव नहीं था। तो हमारे सगना एक तदीय भाव का, एक मदीय भाव। एक में कि मैं आपका हूं, दूसरा आप मेरे हो, मैं आपका इसलिए मेरी रक्षा करो, नहीं आप मेरे हो, मैं इसके लिए आपका ध्यान रखूंगा, आपकी सेवा करूंगा। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? पूछो ना। कहते हैं गुरुदेव की सेवा कैसे करें? कहते हैं विश्रम में गुरु सेवा, विश्रम भाव से गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए। विश्रम भाव क्या होता है? एक तो उसका डायरेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन की विद कॉन्फिडेंस आपको गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए। गौड़ी वैष्णव विश्रम को ये कहते हैं कि आपके अंदर ऑ एंड रेवरेंस वाली भाव नहीं होनी चाहिए। आपको ये होना चाहिए तो साक्षात भगवान है वो, पर आपका इतना प्रेम होना चाहिए गुरु की, प्रेम पूर्वक सेवा होनी चाहिए। एक ल्यूसिड मैनर, अगर सिंपल आप समझने की कोशिश करो, करेक्ट दीदी? एक प्रेम होना चाहिए, प्रेम से आपको, प्रेम भाव से आपको सेवा करनी चाहिए। और सेवा कैसे होगी मैंने आपको बताया, एक तो आप फिजिकल कर सकते हैं, मानसिक कर सकते हैं, पैसे से कर सकते हैं, अनेक प्रकार की सेवा। फर्क समझ में आ रहा है? दुर्योधन में और युधिष्ठिर में फर्क समझ में आ रहा है? क्यों दुर्योधन हार गया? दिख रहा है दुर्योधन ने 13 साल बहुत एंजॉय किया, उनको जुए में हरा के, उनकी वाइफ को इंसल्ट करके, वो लगता है कि बस हम लोग कभी अच्छे से रहेंगे, अच्छे से जिएंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। कर्म की गति बहुत जटिल है, वो पलटी मारती है। फिर एक श्लोक है, मेरे को याद नहीं आ रहा, कहते हैं जैसे बहुत गैयों का अगर बहुत बड़ा एक फ्लीट जा रहा है, बहुत अगर एक जो बहुत सारी गैया जा रही है ना, उसके बीच में से ना गैया अपने बच्चे को ढूंढ लेती है। वैसे ही जो कर्म है ना, वो व्यक्ति को ढूंढ लेते जिसने कुछ किया था, उसको फल देने के लिए। तो 100 बार सोचना चाहिए, क्या मुझे ये करना है या नहीं करना है। ये जो युधिष्ठिर जी ने किया ना, ऐसा एक बहुत सुंदर एग्जांपल रामचरितमानस में भी आता है। उसमें क्या आता है? कहते हैं जब भी भगवान राम और लक्ष्मण जी, ये लोग जब शबरी जी से पूछ के ऋषिमुख पर्वत की तरफ जा रहे होते हैं ना, सुग्रीव के पास, उस समय सुग्रीव ना डरा हुआ होता है। बोलते यार कौन आया नीचे मुझे मारने के लिए फिर से? तो वो किनको भेजते हैं नीचे? हनुमान जी को। हनुमान जी क्या करते हैं? ब्राह्मण का रूप लेते हैं, जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी को इंक्वायरी करते हैं, फिर बाद में उनकी सेवा करते हैं। भगवान उनके साथ खेलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने डायरेक्ट रूप में नहीं गए थे ना, डायरेक्ट हनुमान जी बन के नहीं गए थे, वो क्या बन के गए थे? तो भगवान भी उनके सामने, भगवान को जाके बोलते हैं कि आप कौन हैं? कहते हैं मैं दशरथ का पुत्र हूं, और मेरी पत्नी सीता को राक्षसों का राजा रावण हर के चला गया, और ये मेरा भाई है, और मैं यहाँ पे सुग्रीव को ढूंढ रहा हूं। अब ये उनको पहचान जाते हैं, जैसे ही पहचानते हैं अपने रूप में आ जाते हैं। कौन? हनुमान जी। पहले जाके क्या करते हैं? उनको प्रणाम करते हैं, फिर इंक्वायरी करते हैं कि आप कौन है। प्रणाम जब देखे फिर उनको प्रणाम करते हैं, फिर बाद में सेवा कैसे करते हैं? उनको पीठ पे बिठा के लेके जाते हैं।
तो वहां पे कहते हैं कि ठाकुर जी आप ऊपर चलिए, राम जी आप ऊपर चलिए और जाके सुग्रीव से मित्रता करिए। तो बोलते हैं ऊपर कैसे जाएंगे? बोलते भगवान आपने सारे नाते गिना दिए, पुत्र का भी गिना दिया, भाई का भी गिना दिया, पति का भी गिना दिया और मित्र भी, एक नाता बाकी रह गया दास का। तो मैं दास नाथ कहते इस दास को देखो, भाव क्या है? दास का भाव। अब कैसे पता लेके जाते हैं उनको अपनी पीठ पे बिठा के लेके जाते हैं। सुग्रीव ना बहुत डरपोक और उसका ना एक बहुत अच्छा स्वभाव था, वो हमेशा दौड़ के भगवान के पास जाता था। आपके मन में डर है ना किसी प्रकार का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डर का सदुपयोग करो, दौड़ के भगवान के पास आओ। उन्होंने कहा मेरे को बता देना, अगर ये बाली का भेजा हुआ होगा तो मैं यहां से भी भाग जाऊंगा। क्या बोलते हैं? अगर ये बाली के भेजे हुए हैं दोनों तो मैं यहां से भी भाग जाऊंगा। अब कैसे सिग्नल देंगे उनको? कहते हैं कैसे पता है सिग्नल देते हैं? ये ना इनको अपने ना पीठ पे बिठा के लेके जाते हैं। मूवी में तो दिखाएगी कंधे पे बिठाए हुए, पर वो एक्चुअली पीठ पे बिठा के लेके जाते हैं। अब पीठ पे बिठा के लेके जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? आप किसकी पीठ में बैठोगे, वो उड़ रहा है, तो वो आपको पकड़ेगा कि आप उसको पकड़ोगे? आप इसको पकड़ोगे, वो तो उड़ रहा है ना? तो उन्होंने उनको सिग्नल दे दिया, बोलते जिसने मुझे पकड़ लिया वो तेरे को भी पकड़ लेगा, तो जितने मर्जी दौड़ ले। समझ में आया? कहते हैं अगर वो मुझे पकड़ सकते हैं तो वो आपको भी पकड़ लेंगे, दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपको पता है ये बाली ये पर्वत पे क्यों नहीं आ पाता था? उनको श्राप मिला था। श्राप क्यों मिला था? उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने एक राक्षस को मारा, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। राक्षस को मारने के बाद क्या किया उन्हें पता है? उनकी हड्डियां ना सब जगह उठा के फेंक रहा था। तो जब वो फेंक रहा था, ऋषि मुख पर्वत के ऊपर ना वैष्णव लोग बैठ के यज्ञ कर रहे थे, उसमें वो हड्डियां गिरी, उनका यज्ञ खराब हुआ। उन्होंने श्राप दिया, जिसने ये हड्डियां यहाँ पे फेंकी वो जब भी यहाँ पे आएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये बाली कौन है? बाली कर्म का प्रतीक है, कर्म पर्सोनिफाइड। कर्म की यही प्रॉब्लम है कि मैंने किया तो सबको पता होना चाहिए। तो सबको कैसे पता चलेगा? आप ही डिवोरोगे को उसे उठा कर सब जगह फेंका, तो उसकी प्रॉब्लम क्या होती है? उसने ऐसे देखा, उसको मालूम नहीं पड़ा कि मेरे को श्राप लग गया, वो तो अलग जगह। यही तो प्रॉब्लम होती है, हमको मालूम नहीं था हमारे कर्म के क्या रिजल्ट आने वाला है। हम तो बोलना चालू कर देते हैं, करना चालू कर देते हैं, जब रिजल्ट आता है तब पता लगे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये ऋषि मुख पर्वत क्या है और ये सुग्रीव कौन है? कहते हैं सुग्रीव जीव का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? जीव जहां जहां दौड़ता है ना, कर्म उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं उसको मारने के लिए। इसके लिए देखो, कोई न्यूयॉर्क में है तो भी सुसाइड कर रहा है, और कोई धरावी में तो भी खुश है, तो उसके कर्म ठीक है ना। तो फिर कर्म से कैसे बचे? कहते जब भी आपको कर्म मारने को आए, आप ऋषि मुख पर्वत पे चढ़ जाओ। कहते ऋषि मुख पर्वत, कहते ऋषि के मुख से क्या निकलेगी? कथा। जब आपको जीवन में कर्म कष्ट देने लग जाए तो आप भगवान की कथा का आश्रय हो। कथा में आने से कर्म शांत होते हैं, वहां पे कर्म बाधा नहीं दे सकते। समझ में आई बात दीदी? .net नहीं है, सिंपल हिंदी। अब क्या हुआ? यहां पे क्या कर रहे हैं वो? विथ ह्यूमिलिटी, जो एक सदाचारी व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, उसका परिचय कौन दे रहे हैं? यार ये लोग कैसे नहीं जीते हैं? युद्ध कभी भी ना 90% ऑफ द टाइम बाहुबल से नहीं जीता जाता। आप खुद देखिए, अभी जितने भी वॉर चल रहे थे, आपको क्या लग रहा है कि जिनके पास, जैसे ईरान और इजराइल का एग्जांपल हुआ, ईरान के पास कितना एम्यूनेशन है, पता है आप लोगों के पास? इतना एम्यूनेशन है, इजराइल को हरा पाया हो? कभी भी कोई भी वॉर जो है ना, वो केवल एम्यूनेशन से नहीं जीते जा सकते। एक उसका इंटेंट होता है, उसकी कूटनीति होती है, और एक उसके पीछे का विषय और एक कारण होता है, और इसका एक नियम होता है, जिसमें जो इस पक्ष के लोग थे ना, पांडव, वो श्रेष्ठ थे। एक तो खुद ही स्ट्रॉन्ग थे, पांचों के पांचों स्ट्रॉन्ग थे। कोई श्रेष्ठ गदाधारी था, कोई श्रेष्ठ धनुर्धर था, कोई बाला अच्छा चलाता था, कोई तलवार अच्छा चलाता था, और उससे सबसे बड़ी बात उनके साथ में धर्म था।
और स्वयं भगवान उनके साइड थे। कहने का भाव ये है कि आप मटीरियली, आप इंटेलेक्चुअली, आप में काम करने की बहुत ज्यादा क्षमता भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, पर भगवान की कृपा साथ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। जो नाव चलती है, नाव चलाने के लिए क्या क्या चाहिए? नाव के नीचे पानी, चप्पू, नाव, नाविक, बराबर, और एक पर्दा लगता है, पता है आपको? एक पर्दा होता है। कैसे नाव चल जाएगी? इसमें एक चीज ऐसी है, हाँ, जो दिख नहीं रही पर जो बहुत इंपैक्ट करती है, वो है हवा। ये भगवान की कृपा है। हमको लगता है मेरे पास सब कुछ है, मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी ना जीवन में, कुछ भी ठीक नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब बातें क्यों हो रही हैं? हमको भगवान पे डिपेंड होना है कंप्लीटली, कि भगवान क्या है वो श्लोक, बड़ दुख पाई अच्छी स्वतंत्र जीवने सब दुख दूर गेला ओ पदवारणे। स्वतंत्र जीवन में अनेक प्रकार के दुख हम भोग चुके हैं। जब उस भगवान के चरणों में हम जाएंगे तब जाके ही सब चीजें ठीक होंगी, अन्यथा कभी भी नहीं हो सकती। अन्यथा कभी भी नहीं हो सकती। अब तक समझ में आई बातें? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बहुत सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब संजय को क्यों सिलेक्ट किया गया बताने के लिए? संजय का ना एक इतिहास है, ज्यादा तो नहीं बोल पाएंगे, ट्राई करते हैं कितना होता है। करना है कि नेक्स्ट टाइम करें? अच्छा, संजय का क्या इतिहास ना, उनके पिता थे, उनका नाम था ग्वालगण। उनको ना बार बार ना सूतपुत्र के नाम से कहते, ये सूतपुत्र हमको भी कहा जाता था। ये जो सूत शब्द है ना, कहते ये 3 चीजों के लिए वहां पे यूज होता था। ये जो सूत थे ना, उनका एक काम होता था कि रथ चलाना। क्या होता था? रथ चलाना। दूसरा सूत किसको कहा जाता था? एक ना वर्ण संकर दोष होता है। वर्ण संकर दोष क्या होता है? वर्ण कौन से हमारे बताइए? 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें हम कैसे पढ़ता है कौन ब्राह्मण, कौन वैश्य, कौन? हाँ, जन्म से हम नहीं मानते कि भाई ब्राह्मण के घर में पैदा तो ब्राह्मण ही होगा, हम इस बात को नहीं मानते। चतुर्वर्णम मयि सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान कहते हैं कि 4 वर्ण मैंने बनाए हैं, लेकिन गुण और कर्मों के हिसाब से। कहते हैं, सिंपल सा मैंने सुना था, मेरे को एग्जैक्टली याद है कि नहीं, मैं ट्राई करता हूं। कहते हैं जिनका घर नौकरी करके चल रहा है वो शुद्ध है। जिनका घर इंटरेस्ट पे चल रहा है वो कौन है? वैश्य। इंटरेस्ट के पैसे पे जिसका चल रहा है। जिनका घर प्रोटेक्शन करके चल रहा है कि भाई कोई पुलिस में है या किसी में, वो क्षत्रिय है। और जिनका घर दान लेके चल रहा है वो ब्राह्मण है। ठीक है, ये सिंपल है, इसमें और डिटेल में बात कर सकते हैं, पर उसमें भी जाते नहीं। तो इसमें वर्ण संकर दोष की बात मैंने आपको क्यों कही? कहते हैं कोई एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई पुत्र हो जिसकी माता ब्राह्मणी हो और पिता जो है क्षत्रिय हो। शास्त्र इस बात को अलाउ नहीं करता, एक तरीके से देखा जाएगा कि जो पिता है ना वो ऊपर के गुण का होना चाहिए, ऊपर के वर्ण का होना चाहिए। मतलब ब्राह्मण पति है तो क्षत्रिय पत्नी चलेगी, पर इनवर्स इज नॉट ट्रू। तो आपका क्या मतलब कि ग्रेड है क्या? हाँ, यस, ए, हाँ, ए शुड, मतलब अगर ए और बी की शादी हो रही है तो ए पति होना चाहिए। बेटी अपने से ऊपर के उसमें देंगे ना, वैसे ग्रेड आप कैसे करो? पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। जब भगवान के विराट रूप का वर्णन आएगा ना, उसमें उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो उसको भी सूत कहा जाता है। तीसरा कहते हैं कि जो प्राचीन इतिहास और पुराण सुनाता हो ना, उसको भी सूत कहा जाता है। कहते हैं, महाभारत कहता है कि इन तीनों में से जो तीसरी बात है ना, वो संजय के ऊपर बैठती है। ठीक है, ये तो आप सोचो ना,
ऐसा क्या अलग कर दिया इन्होंने कि इनको भगवान के विराट रूप के दर्शन हो जाएंगे? सोचो कितना भाग्य खराब होगा धृतराष्ट्र का जिन्होंने दिव्य दृष्टि नहीं ली, क्योंकि भगवान विराट रूप दिखाने वाले थे, उनको भी दर्शन हो जाते हैं, है ना? पर जिसने इतने पाप किए हुए हैं उतना उस टाइम को उसकी मति नहीं काम करती। भगवान को जब भी किसी को कुछ देना होता है ना, मानस में लिखा है, गोस्वामी जी लिखते हैं, तो उस भगवान ना कभी भी ना मटीरियल लेवल पे आके काम नहीं करते, वो प्रिंसिपल पे काम करते हैं हमेशा। प्रिंसिपल मतलब लास्ट में हमने डिस्कस किया था, प्रिंसिपल क्या काम करते हैं? भगवान उसको क्या करते हैं पता है? उसको सद्बुद्धि दे देते हैं, उससे धर्म के काम कराने लग जाते हैं, उसको भजन में लगा देते हैं, वो करता रहेगा, बाय डिफॉल्ट संसार की उसको हर चीज प्राप्त होती रहेगी। और जिसको भगवान ने मारना होता है ना, उससे तीनों चीजें खींच लेते हैं। कुछ ना कुछ गलतियां करेगा, झूठे खाएगा, उससे कुछ ना कुछ उल्टा बुलवा देंगे, उसके मुंह से मार खाएगा। समझ में आएगा? तो ये पक्का इसे वैष्णव कहते हैं, इससे समझ में आता है कि जो संजय थे ना, वो इतिहास और पुराण की बहुत कथाएं कहा करते थे, तो जिसका उनको भी फल प्राप्त होने का समय आया है। लेकिन संजय कैसे सुना सकते हैं? संजय तो अपने सूत पुत्र थे ना, तो उनके पिता सुनाते हैं। नहीं वो, अरे उनके घर पे कोई हो सकता है सूत पुत्र, तो मतलब वो खुद भी तो थे ना। लेकिन क्या क्वेश्चन क्या आपका? नहीं, आपने बोला कि सूत का मतलब होता है कि जो पुराणों की कथा सुनाते हैं। तीनों मतलब होते हैं, मैंने कहा हाँ। तीनों हो सकते हैं, उसमें से तीसरा इनके ऊपर फिट बैठता है। पर ऐसा हो सकता है उनकी फैमिली में ऊपर के दो काम कोई और कर रहा होगा। समझ में आया? मतलब ऐसा हो सकता है कि उनके, ऐसा लिखा हुआ है क्लियरली महाभारत में, कि ऐसा हो सकता है कि उनके पिता या पर पिता कोई ना कोई रथ वगैरह चलाते हो, और वो खुद भी इन्वॉल्व थे कथा वो खुद। हाँ, उनमें ये ज्यादा मतलब लॉजिकली अगर आप देखेंगे ना, जैसे बोलते हैं ना यार ये बंदा पतला हो गया, कैसे पतला हो गया? या तो एक्सरसाइज कर रहा होगा या तो उसने डाइट कंट्रोल की होगी। दूसरी बात तो बोली नहीं, मैंने खाली क्या बोला? पतला होगा। तो इससे इंप्लाई हो रहा है कि दोनों में से काम कर रहा होगा, या तो एक्सरसाइज कर रहा होगा या तो डाइट कंट्रोल कर रहा होगा। तो जब इनके ऊपर कृपा हो रही है तो इससे बात इंप्लाइड हो रही है कि ये पहले इन्होंने बहुत सारी कथाएं की होंगी, इसके लिए इनको वापस ये मौका दिया गया। ये ना न्याय की जो पहले पढ़ाई होती थी ना, मेरे को न्याय याद नहीं आ रहा है, उसमें एक न्याय है, एक लॉ है कि इसके तरह से क्यों होगा। ठीक है? और संजय का मतलब क्या होगा? एक सम और एक जय। जय का मतलब सबको मालूम है, जय का मतलब क्या होता है? विजय, विजय की प्राप्ति होना। कहते हैं सम के भी 3 मीनिंग है, नहीं कर पाएंगे बहुत डिटेल में। कथक पे कितने बजे होगा ये? कहते हैं सम का मतलब क्या है? डिफिकल्ट लग रहा है क्या? कोई लीला सुना के खत्म करूं? कोई टेक्निक ज्यादा लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है? मजे लेने नहीं बैठे प्रभु जी, हम आनंद लेने बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, मजा तो विषय ही कहते हैं, हम लोग आनंद लेने बैठे हैं। ठीक है, तो हाँ जी, मस्ती कर रहे हैं। उसके इस उम्र में आके ये चीज करना, मतलब मेरे ख्याल से इसके ऊपर कितनी कृपा होगी। 100% कृपा। यहाँ पे जितने भी बैठे हैं सबके ऊपर कृपा है प्रभु लास्ट जी। लेक्चर में भी आपने यही बोला था ना कि समय निकाल के आना, ये सोचना कि मेरे को आना। अरे मानस में ऐसे कहते हैं कि भगवान की कथा में जाने से पहले प्रभु जी इतने बड़े बड़े पहाड़ क्रॉस करने पड़ते हैं ना, जिसका कोई हिसाब नहीं है। अगर ठाकुर जी हमको यहाँ पे बुला के मुझे अगर बोलने का मौका दे रहे हैं या आपको कोई सुनने का मौका दे रहे हैं, तो निश्चित है कि भगवान कुछ ना कुछ कृपा करना चाहते हैं हम सबके ऊपर। मैंने आपको कहा ना प्रभु जी, भगवान मटीरियल लेवल पे आके आपको मेरे को कुछ भी नहीं देंगे, वो खाली प्रिंसिपल सेट कर रहे हैं कि चलो यार ये व्यक्ति अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, अच्छा करता है। दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट प्रभु जी। ठीक है, दैट इज ट्रू आल्सो। ये आनंद का विषय, ये मजे का विषय नहीं है। ठीक है, ये वैष्णव बोलते हैं, मेरे शब्द नहीं है। ठीक है, अब सम का मतलब क्या है इसमें? कहते हैं सम के 4 मतलब है इसमें। कहते हैं एक पूर्ण रूप से, दूसरा विशेष रूप से, तीसरा अच्छा रिजल्ट देने वाला, और चौथा निकटता के कारण प्राप्त होने वाला। ये थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, इसको मैं ओमिट कर दूं कि सुनना है? सुनना है। कहते हैं जो विजय प्राप्त हुई थी ना इनको, पांडवों को, ये संपूर्ण विजय थी, ये पूर्ण विजय थी, पूर्ण रूप से। बोलते कैसे? बोलते कोई भी चीज कंप्लीट कब होती है? जब उसका जो रिजल्ट आने वाला होता है ना,
वो कंप्लीट अगर होगा तो करेक्ट। आपने अच्छे से पढ़ाई की और आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो आपको लगेगा हाँ इसने पढ़ाई, पूरी पढ़ाई करके इसने वो किया। आप देखिए युद्ध में सबको मार दिया था इन्होंने, एक ही बचा था, कौन? दुर्योधन। और दुर्योधन ने क्या किया, जाके वो पानी में एक लेक में जाके छुप जाता है। ये तो आपने महाभारत में भी देखा था। तो कहते हैं ये पूर्ण विजय कैसे हुई? कहते हैं बाद में उसको ढूंढा, ढूंढने के बाद में उसको रियलाइज कराया गया। महाभारत में लिखा था कि उसको ये क्लियरली रियलाइज कराया गया कि जो तुमने किया था वो पूर्ण रूप से गलत था। आपके द्वारा की हुई एक भी एक्टिविटी राइट नहीं थी। हर चीज जो आपने की थी दुर्योधन, वो सब गलत थी अंत तक। युद्ध में भी आपने, जहां पे हमने धर्म के नियम सेट किए थे, आपने वो भी तोड़े थे। आपने जीवन में कहीं भी नैतिकता का कोई परिचय नहीं दिया। तो आपको पूर्ण रूप से मारना पड़ेगा, और जो गलत है ना वो उसको पूर्ण रूप से खत्म करना पड़ेगा। आप देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरी मानस में एक जगह भी रावण को एप्रिशिएट ही नहीं किया। और अब कितने लोगों ने गोस्वामी जी को इस बात के लिए बहुत उनकी अवहेलना की। अरे वो इतने बड़ा विद्वान था, वो शिव जी का भक्त था, कहीं भी उन्होंने उसको एप्रिशिएट नहीं किया। कहते हैं अगर जो चीज बुरी है वो पूर्ण रूप से बुरी है, खत्म, उसको पूर्ण रूप से खत्म करना पड़ेगा। इसके लिए इनकी जो विजय थी ये पूर्ण रूप से थी। और इसमें विशेषता क्या थी? कहते हैं इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये थी ना कि केवल मात्र ये बात दुर्योधन को समझ नहीं आई थी, ये बात धृतराष्ट्र को भी बाद में समझ में आई थी, क्योंकि संजय उनको समझाने वाले थे ना। क्योंकि एक तो दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, और दूसरा वो शास्त्रों के बारे में पहले भी जानते थे। पहले जाने का इसमें तात्पर्य क्या है कि वो व्यक्ति उसको और अच्छे से समझा सकता है। और बार बार ना उसको ताने मारते थे उसको, किसको? धृतराष्ट्र को। हर बार की आपकी वजह से इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतने लोग मरे, किसकी वजह से? धृतराष्ट्र की वजह से। आपने अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं किया, आपने दुर्योधन को कभी आपने कंट्रोल नहीं किया। एक एक विशेष शब्द के ऊपर, एक एक विशेष विषय के ऊपर जाके एक एक बार उसको समझाया गया, और एक एक बार उसको लानत दी गई। किसको? धृतराष्ट्र। तीसरा, इसमें अच्छा रिजल्ट क्या निकला? देखिए ये युद्ध क्यों हो रहा था? क्योंकि इसमें अधर्म बहुत ज्यादा हो रहा था। तो ये अधर्म को खत्म करने के बाद में क्या हुआ? 3 लोग बहुत ज्यादा सुरक्षित हो गए, स्त्रियां, बालक और गैया। ये तीनों, जब इनका राज्य आया युधिष्ठिर जी का, ये तीनों बहुत ज्यादा वहां पे सुरक्षित हो गए। और चौथा, ये विजय को प्राप्त क्यों हुई? निकट से क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि इनके निकट कौन थे? भगवान स्वयं कृष्ण थे। आप देखिए, अगर आप अपने जीवन में पूर्णता लाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में विशेषता लाना चाहते हैं, आपको जीवन में अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, तो आपको भगवान के निकट रहना पड़ेगा। बाहर कुछ भी नहीं। आपको जीवन में पूर्ण विजय की प्राप्ति करनी है, आपको अपने जीवन की विशेषताएं बढ़ानी है, आपको जीवन में अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, तो आपको किसके निकट रहना पड़ेगा? भगवान के निकट रहना पड़ेगा। ये भगवद गीता कब कही गई? कहते हैं मार्गशीर्ष का महीना था, शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, उस दिन ये गीता भगवान ने किसको सुनाई थी? अर्जुन को। और किसने सुनी थी साथ में उनके? और संजय ने किसको सुनाया था आगे? एक और बात है इसमें, 2-4 पॉइंट बोल के हम लोग सेकंड श्लोक आज खत्म करेंगे। कहते जो द्रोणाचार्य थे ना, इनका झुकाव बहुत था अर्जुन के प्रति। उसके बहुत स्वाभाविक कारण है, आपने भी नोटिस किया होगा, जो भी एटलीस्ट जो पढ़ाते हैं ना, टीचर्स वगैरह होते हैं, उनका जो बच्चा बहुत ज्यादा लायक, जो अच्छा होता है ना, बाय डिफॉल्ट ना उसके प्रति एक वो अट्रैक्शन, सॉफ्ट कॉर्नर आ ही जाता है। वो बोलते यार मेरी सब बातों के ऊपर, जैसे हमारे परम गुरु जी बोलते थे ना कि भक्ति लती गोस्वामी जो मेरे, वो होता ही है जो अपने गुरुदेव की हर बात के ऊपर अक्षर अक्षर चल रहा होता है ना, उसके प्रति डिफॉल्ट उसके गुरुदेव का प्रेम
आता ही है। वही बात ये है, था नाम प्रपदन्ते ताम सदैव भजामि। तो दुर्योधन जो अर्जुन था ना, वो एक एक चीज अच्छे से सीखता था। और जब इसका परीक्षा कब हुई, जब इनकी ये धनुर्विद्या या जो भी शस्त्र विद्या की कंप्लीट हुई थी, तब इन्होंने बोला था कि ना मुझे आप लोगों से एक गुरु दक्षिणा चाहिए। कोई कुछ नहीं बोल रहा था कि हम देंगे या वो देंगे या ऐसा देंगे कुछ देंगे। उस टाइम पे अर्जुन खड़े हो जाते हैं कि गुरुदेव मुझे बताइए क्या करना है। उन्होंने अभी तक बताया भी नहीं कि क्या होगा। युधिष्ठिर धर्मराजा ने वेट करते हैं, धर्मात्मा लेके हमेशा वेट करते हैं, सुन तो लो ये क्या मांग रहे हैं, धर्म के हिसाब से क्या धर्म के हिसाब से। रुक गए। दूसरे यहाँ पे कौन थे, भीम सर्वशक्तिमान है, वो भी कैलकुलेट करने लगे कि अरे यार पता नहीं किसके साथ लड़ने के लिए बोलते हैं हमारे को। अर्जुन एक बार भी नहीं रुका, उसने सोचा भी नहीं, मतलब गुरुदेव कुछ मांग रहे हैं ना मेरे से। वो खड़ा हो गया, गुरुदेव मैं करूंगा। ऐसा भाव होना चाहिए कि गुरुदेव ने अगर कुछ बोला तो मैं खड़ा हूं गुरुजी करने के लिए, आप बोलिए क्या करना है। बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड। देखो ये आज्ञा लेने क्यों गए, युधिष्ठिर आज्ञा लेने क्यों गए, क्योंकि आज्ञा के साथ पता है क्या आता है, कृपा आती है। कोई व्यक्ति सोचेगा मैं अपने दम पे कर लूं, अपनी योग्यता में कर लूं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे प्रभु जी हमको। आज्ञा इसके लिए लेनी पड़ती है। तो इसलिए द्रोणाचार्य जी को पूर्ण विश्वास है इस बात का कि सबसे अच्छा अगर कोई है, सबसे बढ़िया तरीके से अगर कोई कर सकता है तो वो अर्जुन था। इसलिए क्या उनके प्रति बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर था। कथा को यहाँ पे विश्राम करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो लेते हैं, अदरवाइज व्यंग काट, तो शब्द इसके लिए व्यंग, कथा में आप व्यंग काट सकते हैं, उनको व्यंग मारते थे। अभी देखो जैसे यहाँ पे एक शब्द आया है, इनके लिए शब्द यूज किया है कि राजा, राजा वचन अब्रवीता। राजा शब्द क्यों यूज किया दुर्योधन के लिए, सुनना था कि मेरा बेटा, एक तो वो कारण है, पर राजा नहीं था ना वो, राजा तो धृतराष्ट्र, पर उनको व्यंग काट रहे हैं कि आप जो अपने आप को राजा समझोगे ना, एक्चुअली आप राजा नहीं हो। अगर आप राजा होते तो वहां जाकर लड़ रहे होते, यू आर नॉट इवन केपेबल टू फाइट देयर। जिस चीज को आप पकड़ के बैठे हो आप उसके योग्य नहीं हो, उनको व्यंग मार रहे हैं बात। और कोई क्वेश्चन? 10th डे पे आया था, तब उनको क्वेश्चन किया, तब वो रोने लगे। ये क्या नाम है, धृतराष्ट्र बेहोश हो गए कि यार ये मर गए। कौन? भीष्म पिता। बोलता है मुझे स्टार्टिंग से बताओ क्या हो गया। तब उन्होंने कथा स्टार्टिंग से भगवत गीता बताना चालू किया। फर्स्ट युद्ध से पहले भगवान ने बोला, ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मुझे क्या करें, कोई बात नहीं, बोलिए ना। संजय ने सुनी थी ना, वही तो कह रहा हूँ आपसे। संजय का तो दिव्य दृष्टि हो, पास्ट का भी देख सकते हैं, प्रेजेंट भी देख सकते हैं, फ्यूचर भी। 10वें दिन जब वो आए तो मैंने आपको लास्ट में मैं फिर बोल देता हूं एक बार। आप ना इमेजिन करिए जहां पे 160 करोड़ और 20,000 लोग खड़े हैं लड़ने के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसका दिव्य दृष्टि नहीं है, वो कैसे देखेगा कि कौन कौन लड़ रहा है, क्या क्या कर रहा है, क्या क्या बोल रहा है। और दिव्य दृष्टि में मतलब आपको सुनने की भी शक्ति प्रदान हुई है, आप समझे। तो वो 10 दिन पहले ही, करोड़ों साल पहले देख सकते हैं कि क्या कब किधर कैसा हुआ। तो इसलिए जैसे जैसे क्वेश्चन, जब उनको ये पता चला कि ये मर गए, क्या नाम है, भीष्म पिता, तब उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से बताओ कि क्या हो गया। ठीक है, एनीथिंग एल्स? यदत्र स्खलितं किंचित् विद्वांसः पूरयन्तु तत् यदत्र सौष्ठवं किंचित् तत् गुरुरेव मेने। यदत्र स्खलितं किंचित्, यदि कथा में प्रभु जी कुछ दोष हुआ हो, आप विद्वान लोग हैं उसको ठीक करें और मुझे क्षमा करें। और यदत्र सौष्ठवं किंचित्, यदि कथा में कुछ अच्छा था तो तत् गुरुरेव मेने, उस सब मेरे गुरुदेव का कृपा प्रसाद है, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। 12 महामंत्र कथा विष्णु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा